आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में वबा की तरह फैलती जा रही है। पाकिस्तान में 31.4% लोग इस बीमारी का शिकार हैं, जिसका मतलब ये है कि हर 3 में से 1 शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। पाकिस्तान में हर 2 मिनट में 1 डेथ इस बीमारी की वजह से हो रही है और ये बीमारी डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिसको हम सादा ज़ुबान में शुगर की बीमारी कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शुगर की बीमारी क्या है, ये क्यों होती है, इसकी कौन कौन सी इकसाम हैं, इसको हम डायग्नोस किस तरीके से करते हैं और शुगर के मरीज़ों को कौन कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और कौन कौन सी ग़िज़ा से परहेज़ करनी चाहिए। हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे खून में शामिल होता है। हमारे जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो एनर्जी ग्लूकोज से हासिल करते हैं। अब ग्लूकोज को खून से सेल्स के अंदर दाखिल होने के लिए एक चाबी चाहिए और उस चाबी का नाम है इंसुलिन। अब हमारी बॉडी किसी भी वजह से अगर इंसुलिन बनाना बंद कर दे या हमारा जिस्म उस इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना छोड़ दे, तो ऐसे में जो बीमारी होती है उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, मतलब शुगर की बीमारी कहते हैं। अब शुगर की हमारे पास 2 मेन इकसाम हैं। नंबर 1 पे आ जाती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसके अंदर सिरे से इंसुलिन जिस्म में बनती ही नहीं है और ये बचपन में ही बीमारी डायग्नोस हो जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसके अंदर हमारे जिस्म में इंसुलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है कि हमारी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती। अब दोनों ही बीमारियों में खून के अंदर शुगर का लेवल बहुत हाई रहना शुरू हो जाता है। खून में शुगर ज़्यादा हाई रहने की वजह से सबसे पहले आंखें डैमेज होना शुरू होती हैं, फिर दिल, गुर्दे, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो भी इससे मुतासिर होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगना, बार बार छोटे पेशाब की हाजत होना, जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, हाथों पैरों का सुन्न होना और ज़ख़म का बहुत देर से भरना शामिल है। तो ये अलामात जो हैं वो पेशेंट को आ सकती हैं। अब हम देखते हैं कि इस बीमारी को डायग्नोस किस तरीके से किया जाता है। इसको डायग्नोस करने के लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं वो है हमारे पास HbA1c। HbA1c का टेस्ट 2 से 3 महीने की ऑन एन एवरेज जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमें बताता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि HbA1c का लेवल अगर आपका 5.7 से कम है तो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, और अगर HbA1c का लेवल 5.7 से 6.4 के दरमियान में आता है तो इसका मतलब है कि यू आर इन प्री डायबिटिक स्टेज, कि प्री डायबिटिक्स जो हैं उनका ये लेवल होता है। और अगर 6.4 या 6.4 से ज़्यादा है HbA1c का लेवल, देन यू आर अ डायग्नोस्ड डायबिटिक। तो ये है हमारे पास एक सर्टन वैल्यू HbA1c की। अब हम बात कर लेते हैं डाइट के हवाले से। बहुत से लोगों की सुबह का आगाज़ चाय के कप के साथ होता है और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि उनकी सुबह का आगाज़ फ्रूट के बाउल के साथ होता है। अब चाय के में क्या होता है कि उसमें दूध और चीनी भी होती है, और फ्रूट्स क्या है हमारे पास, फ्रूट्स क्या है उसमें शुगर्स और मल्टीविटामिन का एक हमारे पास कम्प्लेक्स है जो फ्रूट्स हैं। अब दोनों ही सुबह के टाइम नहीं लेने चाहिए। इनसे होता क्या है कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं या फिर हम चाय पीते हैं तो उनसे सडनली शुगर में एक स्पाइक आती है कि खून के अंदर शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। उस शुगर के लेवल के बढ़ने के नतीजे में हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होती है। अब वो इंसुलिन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होती है उस स्पाइक के नतीजे में, और हमारी शुगर जो है वो नॉर्मल से भी नीचे आ जाती है। तो ऐसे में उस शख्स को नॉर्मल से ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खुराक की क्रेविंग होती है और उसके बाद वो इंसान ज़्यादा खाना खाता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब साल ये स्पाइक और डिप्स जब आते रहते हैं जिस्म के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना छोड़ जाती है, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसी को हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और मोर देन 90% केसेस जो हमारे पास शुगर के आते हैं उन मरीज़ों को यही बीमारी होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हम बात कर लेते हैं डाइट के हवाले से। तो सबसे पहले वो चीज़ें जिनसे परहेज़ करनी है उनमें मीठा, बेकरी प्रोडक्ट्स और जूसेस में तमाम किस्म के जूसेस आते हैं, चाहे वो डब्बे वाले पैक जूसेस हों या फिर वो जूसेस जो आप घर में निकालते हैं वो जूसेस हों। दोनों किस्म के जूसेस आपने यूज़ नहीं करने। बाकी सब्जियों में आप तमाम सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां खा सकते हैं सिवाय आलू के। आलू जो हैं उसको आपने एहतियात के साथ खाना है और कम आलू खाने हैं, ठीक है। फलों की बात करें तो सारे फल खा सकते हैं सिवाय आम, अंगूर, केला और अनानास के। ये आपने जब भी खाने हैं 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाने, और इनको आपने जब भी खाना है तो खाना खाने के बाद खाना है ताकि आपकी शुगर का स्पाइक ज़्यादा ना आए।
ठीक है। और उसके बाद आपने सलाद का इस्तेमाल लाजमी करना है। सलाद में आप प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, सलाद के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो भी सब्ज़ियाँ पकानी हैं उनको कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल में पकाएं। ऑलिव ऑयल भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होना चाहिए। और पकाने का तरीका ये होना चाहिए कि सब्ज़ियों को पहले पानी में पका लें, पानी में पकाने के बाद उसको ऑलिव ऑयल में तड़का लगा लें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, इसको ज़्यादा पकाने से इसकी इफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ एक अंडा रोज़ाना खाएं और हफ्ते में एक दफ़ा मछली आपने लाजमी खानी है। और कोशिश करें कि बड़े के गोश्त से परहेज़ करनी है आपने, ठीक है। कट्टा बकरा जो है इसे आपने परहेज़ करनी है। दालें सारी की सारी आप खा सकते हैं और कोशिश करें कि छिलके वाली दाल जो है उसका इस्तेमाल करें। सफ़ेद राइस, वाइट राइस जो है उनसे आपने परहेज़ करनी है और ब्राउन राइस जो है वो आप खा सकते हैं। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स की हम बात करें तो इसमें बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये जो थी सारी डाइट्स जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए और कुछ इन्हीं के साथ साथ मैंने वो चीज़ें भी बताई कि जो कि आपको नहीं खाना चाहिए। तो सुबह के टाइम आप कोशिश करें कि नट्स खा लें, आप बादाम, काजू, पिस्ता ये खा लें और उसके साथ एक अंडा खा लें। दोपहर के टाइम आप कोई भी सब्ज़ी खा लें और उसके साथ सलाद का लाजमी इस्तेमाल करें। इसी तरह शाम के टाइम में आप चिकन खा सकते हैं। दूध, दही, लस्सी वो इस्तेमाल करें जिससे क्रीम निकली हुई हो। और कोशिश करें कि बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज करें। रोज़ाना आप आधा घंटा वॉक करें और जिम जाएं, फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करें, ठीक है। और जो भी डायबिटिक्स हैं कोशिश करें कि अपनी शुगर डेली बेसिस पे चेक करें, सुबह के वक्त निहार मुँह। और अगर डेली नहीं चेक कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी अपनी शुगर चेक करें और उसको एक नोटबुक में दर्ज करें। और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी वो जो नोटबुक है जिसमें आपने शुगर के लेवल्स नोट किए हुए हैं वो साथ लेकर जाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। जी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।